हाय फ्रेंड्स, मैं अंशु आनंद आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल कैंपस में आपका स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट कंपोजिट नंबर। देखिए, आज हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, कंपोजिट नंबर कहने का मतलब है, इसका हिंदी होता है क्या, भाज्य संख्या है। तो कंपोजिट नंबर आखिर कहते किसको है? तो देखिए, इसको डिफिनेशन के रूप में हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या है जो वन वो स्वयं, ठीक है, कहने का मतलब है जो एक एवं स्वयं के अलावा कोई अन्य यानी कि अतिरिक्त एक कम से कम एक गुणनखंड हो। कहने का मतलब है वैसी संख्याएं जो एक वो स्वयं के अतिरिक्त एक और गुणनखंड हो। क्लियर? कहने का मतलब है कि कंपोजिट नंबर हम वैसी संख्याएं को कहेंगे जो संख्या एक से भी डिविजिबल हो, वो अपने आप से भी डिविजिबल हो, इसके अलावे उसका कम से कम कोई एक अन्य गुणनखंड हो, ठीक है, जिससे वो विभाज्य हो। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4 एक ऐसी संख्या है जो क्या है कि कंपोजिट नंबर होगी। कैसे? देखिए, ये एक से भी डिविजिबल होगा, इसके अलावा ये 4 से भी डिविजिबल है, और 4 के अलावा ये क्या है, 2 से भी विभाज्य है। तो इसलिए हम 4 को क्या कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर कहेंगे। इसको हम मान के चलिए क्या लेते हैं, 6 लेते हैं। 6 भी क्या है, 6 भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर इसलिए कहेंगे क्योंकि ये देखिए, ये 1 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 2 से भी और 3 से भी है, ठीक है। तो यानी कि एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य क्या है, डिजिट से ये क्या है, डिविजिबल है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद मान के चलिए अब लेते हैं 12 हो गए। 12 भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ये मान के चलिए 21 लिए, 21 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है ना। तो हम इस तरीके से देखिए कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए कंपोजिट नंबर, अब इसको हम डिफिनेशन करो, इसको अब थोड़ा सा पहचानने के लिए देखिए कि कुछ तरीके हैं। देखिए कि ये क्या है, सम संख्या है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये क्या है, विषम संख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर जो है या तो वो सम संख्या होगी या वो विषम संख्या होगी। क्योंकि देखिए ये एग्जाम्पल में क्या है, ये सम संख्या है ना, ये क्या है, ये संख्या जो है क्या क्या यहाँ पे लेते हैं, ये संख्या सम संख्या हो गया, ठीक, और ये संख्या क्या है, विषम संख्या। तो हम कह सकते हैं कि कंपोजिट कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्याएं जो है या तो वो सम संख्या होगी या वो विषम संख्या होगी, ठीक है। अब मान के चलिए एक और लेते हैं, जैसे मान के चलिए 1 जो है, 1 या ना तो कंपोजिट नंबर होगा और ना ही यह प्राइम नंबर होंगे। क्लियर? 1 जो है ना ही कंपोजिट नंबर होंगे और ना ही प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे, अब हम लोग फेस वैल्यू अर्थात जिसे हम हिंदी में जातीय मान कहते हैं, तो फेस वैल्यू के बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए फेस वैल्यू आखिर किसे कहते हैं, कहने का मतलब है कि संख्या, अगर मान लीजिए कोई संख्याएं दी हुई है और संख्याएं में किसी व्यक्तिगत अर्थात यानी कि कोई क्या है कि पर्सनली किसी संख्या के बारे में यदि पूछ दे, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उससे अच्छे से समझेंगे हम लोग। देखिए जैसे मान के चलिए 2 7 6 5 4 9 8, ये क्या है, कोई संख्या है होगी। अब अगर मान के चलिए इसमें बोल दे कि आप जो है बताइए 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, कहने का मतलब है कि फेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगा, कहने का मतलब है 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 ही लिखेंगे।
क्योंकि यह जो है नंबर्स में किसी भी पोजीशन पर रहे, तो अगर इसके फेस वैल्यू के बारे में पूछ दे तो वो संख्याएं ज्यों का त्यों होगा, इसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। मान के चलिए अगर 6 का पूछ दिया, अगर मान के चलिए आपको अब बोल दे कि फेस वैल्यू ऑफ 4 के लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 4 ही लिखेंगे। अगर मान के चलिए 2 का पूछ देता है तो हम क्या लिखेंगे 2 ही लिखेंगे। यदि मान के चलिए 5 का पूछ देता है तो 5 का 5 ही लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से हम कह सकते हैं ना, दी गई संख्या में यदि किसी भी संख्या किसी भी पार्टिकुलर एक डिजिट का यदि हमें फेस वैल्यू पूछ दे तो क्या होगा, वो ज्यों करते हैं जो संख्याएं का मान लीजिए 6 का प्लेस वैल्यू क्या है फेस वैल्यू पूछ देगा तो हम 6 ही लिखेंगे। यदि हम 4 का लिख दे तो 4 ही लिखेंगे। यदि 9 का अगर पूछ दे तो 9 ही लिखेंगे इसका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता है, भले ही वो संख्या दहाई के स्थान पर हो या किसी भी स्थान पर हो, इकाई दहाई से उसको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, प्लेस वैल्यू के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। ठीक, देखिए प्लेस वैल्यू जिसका हिंदी होता है स्थानीय मान। अब देखिए उसमें क्या है, फेस वैल्यू में किसी भी पोजीशन पर रहे अगर कोई डिजिट, अगर उसके बारे में हमें फेस वैल्यू निकालने के लिए कहा देता था तो उसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन जैसे ही किसी भी अगर डिजिट का अगर हमको क्या है प्लेस वैल्यू अगर निकालने के लिए बोल दे तो अब ये चेंज हो जाएगा, इसका वैल्यू ही बदल जाएगा। जैसे कैसे बदलता है सो देखते हैं हम लोग। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं 9562034। मान लीजिए ये कोई जो है संख्या ली, अगर हम इसमें अगर बोल दे कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ठीक 5 बोल दें कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, अर्थात कहने का मतलब है कि 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। इस तरीके से प्रश्न दे दे, ठीक। तो अब देखिए 5 कहाँ है, 5 का पोजीशन क्या है, यहाँ है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका स्थानीय मान यदि निकालने के लिए कह देगा तो 5 का ज्यों को त्यों लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको क्या लिखेंगे 5 0 1 2 3 4 5। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके कितना लिखेंगे 5 1 2 3 4 और ये 5। तो कहने का मतलब है कि इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख हो गया ना। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल गया, ये प्लेस वैल्यू निकल गया। अगर मान के चलिए अगर आपको कह दे कि आप जो है चलिए इसका शून्य का निकालिए, कहने का मतलब है कि अब अगर पूछ दे कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 0, वट क्या होगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे प्लेस वैल्यू निकालने के लिए ये शून्य को ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसके बाद कितने अंक हैं 1 2, तो 1 पे डबल 0 कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0 ही होगा। यदि मान के चलिए आपको पूछ दे कि चलिए आप जो है किसका 9 का निकालिए, अगर मान के चलिए प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, ठीक है। अब 9 का पूछ दे क्या होगा, तो हम क्या करेंगे आपको क्या बताएं 9 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसके बाद 1, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, अब 1 पर 6 0 दे देंगे 1 2 3 4 5 6,
तो अब क्या लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई करके, तो 9 पे 1 1 2 3 4 5 6, अब क्या है 9 पर 6 जीरो दे देंगे ना, 1 2 3 4 5 6, तो क्या है 9 पे 6 जीरो दे देंगे, तो यही आपका क्या निकल गया, प्लेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान, इसी को कहते हैं। क्लियर? स्थानीय मान समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, तो पुनः हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ जो है प्रश्न लेते हैं। देखिए एक प्रश्न लेते हैं, 2 + 4 + डॉट 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 प्लस 20। ठीक है, अब कह रहा है कि ये पूछ रहा है, कहने का मतलब है इसका मान कह रहा है निकालने के लिए। ये क्या है, सम संख्याओं का है ना, यानी कि 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, और ये क्या है कि सम संख्याओं का योग कह रहा है निकालने के लिए। ठीक, तो ऐसे स्थिति में हमने क्या बताया था आपको कि n बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए 2 है, 2 से पहले क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए, लेकिन 1 है नहीं। 2 के बाद 3 होना चाहिए, 3 भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एक का गैपिंग है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है कि सम संख्याओं को लिया गया है। तो सम संख्याओं का n निकालने के लिए क्या बताया गया था आपको कि अंतिम संख्या, ठीक है, अंतिम पद बाय 2। तो अंतिम पद क्या है, 20 है, तो ये 20/2 कर देंगे, तो क्या निकल गया। तो कहने का मतलब है कि 2 से लेकर 20 के बीच टोटल कितने संख्या हैं, 10 संख्या हैं। ठीक है, तो अब जो है इसका क्या है कि संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, आपको बताया है n × n + 1। इस फॉर्मूला पे हम बैठा के तो आराम से निकाल सकते हैं ना। तो ये क्या लिखेंगे, 10 × 10 + 1, तो ये क्या आ जाएगा 1110। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। अगर मान के चलिए इसी में यदि आपको बोल देता कि आप 20 और 40 के बीच, 20 और 40 के बीच सम संख्याओं का योग निकालें। ठीक, योग ज्ञात करें। मान चलिए इस तरीके से प्रश्न दे दे। अब मान चलिए क्या था, ये स्टार्टिंग से था ना, 2 से था, इसलिए हमने क्या है कि n × n + 1 n × n + 1 पे क्या है फॉर्मूला पे बैठा कर निकाल दिया। अब मान चलिए अगर कहते हैं कि 20 और 40 के बीच सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो कैसे निकालेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना समय तो देता नहीं है, जो कि हम इसको जो है क्या है बेसिक मेथड से बनाते रहे। तो इसके लिए हम लोग को ट्रिक रूप से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिक से ही हम बहुत कम समय में भी बना सकते हैं। देखिए अगर मान चलिए 20 और 40 के बीच कह रहा है ना, तो 20 के बाद कौन सा विषम संख्या है, 22 होगा ना। ठीक है, इसको क्या है 24 होगा, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 40 है, तो 40 से पहले कौन सी संख्या होगी, 40 से पहले होगी ना संख्या, क्या होगी 48, 38 आएगा। कहने का मतलब है कि ये हमें 22 से लेकर 38 तक का योगफल कह रहा है निकालने के लिए, सम संख्याओं का योग। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, वो हर किसी के लिए, हर यानी कि जो है सम और विषम दोनों संख्याओं के लिए होगा। देखिए ये क्या होता है
इसमें होता है कि अंतिम पद ठीक प्लस प्रथम पद ठीक है इनटू अंतिम पद माइनस प्रथम पद से एक सम या बटे 4। देखिए कह रहा है, कहने का मतलब यह है कि देखिए इसको एज ट्रिक के रूप में ऐसे करेंगे कि अंतिम पद प्लस प्रथम पद इनटू अंतिम पद माइनस अगर सम संख्या हो, जैसे मान चलिए 22 से क्या है 20 से 40 के बीच निकालने के लिए कर रहे हैं, तो प्रथम संख्या क्या है 22 है। अब इससे जो है प्रथम पद से एक सम या विषम संख्या पहले निकालेंगे। यदि मान चलिए सम संख्या के बारे में पूछ दिया, मान चलिए यहाँ सम संख्या के बारे में पूछ दिया ना, तो सम संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे कि अंतिम पद क्या है 22 है ना, तो इससे एक पहले लेंगे सम संख्या, क्या हो जाएगा 22 से पहले कौन सी सम संख्या होगी 20 आएगी, तो हम क्या लिखेंगे 20। देखिए कैसे, सो देखिए थोड़ा सा अंतिम पद क्या है 38 है ना, तो 38 ठीक है, और प्रथम पद क्या है 22 है, तो 22 करेंगे, ऐड कर दिए ना इसको। और फिर देखिए अंतिम पद क्या है 38 क्लियर। अब देखिए कहने का मतलब है, कह रहा है कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद से, प्रथम पद क्या है ये 22 है ना, अब प्रथम पद से एक सम संख्या पहले यानी कि एक सम संख्या कम लेंगे, तो कहने का मतलब इस एक सम संख्या क्या है 22 से पहले कौन सी सम संख्या आएगी 20 क्लियर। 22 से कहने का मतलब है 22 से पहले कौन सी सम संख्या आएगी 20 आएगी ना, तो इसलिए हम 20 लेंगे और बाय 4 कर देंगे। अब देखिए इसको ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये ऐड करेंगे तो ये 60 हो गया ना। अब देखिए ये क्या आ जाएगा 38 माइनस 20 ये 18 बटे क्या हो जाएगा 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको क्या करते हैं कैंसिल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 270 क्लियर। तो इस तरीके से हमने कुछ ही समय में ये क्या है निकालना सीखे। अब देखिए मान चलिए, अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे मान चलिए यहाँ पे सम संख्या है, अब मान चलिए विषम संख्या देते हैं ठीक है। अब सम संख्या दिया हुआ, अब विषम संख्या देते, तो क्या लिखेंगे कैसे हम निकालेंगे, तो विषम संख्या क्या होगी यहाँ से देखिए विषम संख्या क्या हो जाएगी 21 ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 23 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 39 ना। अब देखिए कहने का मतलब 20 और 40 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो इसको भी उसी तरीके से एज ए फॉर्मूला के रूप में निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे 1 से क्या है 39 के बीच निकालेंगे, इसके बाद फिर क्या करेंगे 1 से 20 के बीच निकाल के उसको हटा देंगे। पहला तो बेसिक मेथड ये हो गया। अगर इसको एज ए ट्रिक से बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसी ट्रिक से भी इसको बना सकते हैं। जैसे देखिए कैसे बनेंगे, सो देखिए इसमें जो है, अब देखिए अंतिम पद क्या है 39 है, तो अंतिम पद क्या है 39 ठीक। अब फर्स्ट लेटर क्या है ये 21, इसको क्या करेंगे प्लस 21 ठीक है। अब इसको फिर कितना करेंगे 39 अंतिम पद है तो 39। अब ये बताइए कि 21 से पहले कौन सी विषम संख्या आएगी, तो 20 जो है वो क्या है सम संख्या है, तो उससे पहले क्या आए तो 19 आएगा ना, 19 आएगा ना, तो ये क्या करेंगे 19 इसमें से क्या करेंगे घटा लेंगे, तो
इसको क्या लिखेंगे 4। तो अब इसको अगर मान के चलिए घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 60 हो गया ना, और ये कितना हो जाएगा 20। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको कैंसिल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखें ना कुछ ही सेकेंडों में आ गया। तो इस तरीके से सम और विषम संख्याओं को कि योग किस तरीके से जो है, अगर मान चलिए 20 से ही दिया जाए तो हम उसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और पुनः नेक्स्ट डे आगे नए चैप्टर के साथ आएंगे। जय हिंद।